Hello students, so we are doing chapter electricity. Until now we have discussed about current, potential difference, Ohm's law, resistor and resistivity. Okay, you all know about the resistor. Resistor is something like this, a component that allows the current or reduce the current to pass through it. ठीक है, जो करंट पास हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. रेसिस्टर हमने पढ़ा. ठीक है, आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ना है. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मतलब एक से ज्यादा अगर रेजिस्टर लगे हों किसी भी सर्किट में तो रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है. तो आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज रेजिस्टर इन सीरीज. दैट इज रेजिस्टर इन सीरीज. सीरीज में अगर रेजिस्टर लगाओ तो क्या होगा. सीरीज में रेजिस्टर लगने का मतलब क्या है, टू और मोर रेजिस्टर्स आर said to be in series when same current pass through all the resistors if some potential is applied. जब कुछ हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, कुछ पोटेंशियल अप्लाई करें, कुछ बैटरी लगाएं सर्किट में, अगर सारे रेजिस्टर्स से सेम करंट पास कर रहा है तो सारे रेजिस्टर्स कैसे हैं, सीरीज में. आइए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम. सपोज मेरे पास ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल क्या है, V है सपोज. ठीक है, ये मेरा एमीटर है. जब मैंने यहाँ से की को प्रेस किया, ठीक है, की को क्लोज किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा. ये करंट फ्लो होगा यहाँ से. ठीक, यहाँ से करंट जाएगा. मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं. ये R1 है सपोज, ये R2, ये R3. इसकी रेजिस्टेंस को R1 R से डिनोट करते हैं, आप सबको पता है. ये रेजिस्टर है R1, दिस इज R2, दिस इज R3. करंट यहाँ से पास होगा R1 से, ठीक, R2 से भी पास होगा, यहीं से R3 से भी पास होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा करंट, पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ से करंट क्या है, वापस सर्किट में आ जाएगा, बैटरी में आ जाएगा. ठीक है, समझ आ गया इतनी बात. तो जब सेम करंट पास हो रहा है सारे रेसिस्टर्स में से, ऐसा सर्किट जिसमें सेम करंट पास हो रहा है सारे सर्किट में, वो उसको क्या बोलते हैं हम, तो रेजिस्टर्स किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं. ठीक है, तो जब सीरीज में होते हैं तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, हमें तो अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टर्स पता है ना, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है वो फाइंड आउट करनी है हमें. ठीक है, तो आइए देखते हैं. सपोज यहां लिख लेते हैं, सपोज द टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय RS. सपोज RSS इज फॉर सीरीज. सपोज टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का RS है. ठीक है, when V is the total potential difference across all the 3 resistors, then current is I. सपोज इन तीनों के अक्रॉस टोटल जो वोल्टेज है वो क्या है, V है. ठीक है, और करंट क्या फ्लो है, I फ्लो है. इतनी चीज समझ आ गई. और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, RS है. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से, वो V क्या होगा, ये होगा. ये तो सबको पता है, V इक्वल टू IR. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन पता है. तो अगर हम पूरे सर्किट का देखें, सपोज इसका पूरा जो टोटल रेजिस्टेंस है, इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिला के कितना है, RS है. ठीक है, टोटल. अभी हमें पता नहीं RS की वैल्यू कितनी होगी इनकी टर्म्स में, नहीं पता ना. ठीक, तो सपोज RS है, तो जब टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल करंट कितना I, तो टोटल वोल्टेज निकाल लिया. ठीक है, अब बेटा जब वोल्टेज फ्लो करती है, इसमें जब वोल्टेज फ्लो करेगी तो क्या होगा, देखिए, सॉरी, जब वोल्टेज लगाया करंट फ्लो करता है तो क्या होगा, करंट इसमें से गया. ठीक है, R1 के अक्रॉस थोड़ा सा करंट रिड्यूस होगा, ये आई वैल्यू तो नहीं होगी ना, कुछ करंट रिड्यूस हो जाएगा.
मतलब क्या, उसका मतलब क्या होता है कि इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। सपोज इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V1, ठीक है, कुछ फिर आगे और करंट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। करंट जब इसमें से पास होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। ये कितनी होगी, V2 होगी, और इसके अक्रॉस कितनी है, सपोज V3 होगी, ठीक। बट एक चीज, सपोज यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, यहाँ 2 वोल्ट ड्रॉप हुई, यहाँ 1 वोल्ट हुई, 3 वोल्ट होगी, और यहाँ पर 2 वोल्ट 5 वोल्ट, तो टोटल तो मिला के 5 वोल्ट बन रहा है ना, टोटल मिला के तो 5 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखो, सपोज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 इक्वल टू, करंट तो सेम है, सीरीज में करंट सेम रहेगा, V1 इंटू R1, ठीक है। सेम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस सपोज V2 वोल्टेज ड्रॉप हुआ कुछ, तो V2 कितना है, I इंटू R2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V2, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V3, ठीक। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 ये कितना होगा, V3 इक्वल टू, करंट तो सेम है, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए I लिखा है। करंट तो पूरे में से I फ्लो होगा ना, यहाँ से भी I करंट फ्लो होगा, यहाँ से भी I करंट फ्लो होगा, I करंट ही बाहर निकलेगा, करंट तो सेम है। करंट पास करने पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है ये V1 है, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, ठीक है। ये तीनों लिख लिए, समझ आ गया। अब देखो, मैंने आपको बताया अगर 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो सपोज यहाँ 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ, ठीक। सपोज ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ, ठीक, यहाँ 1 वोल्ट है, तो कितना बचा, 2 1, ये 5 वोल्ट है तो कितना बचा, 2 वोल्ट, तो यहाँ 2 वोल्ट ही होगा, क्योंकि टोटल उसका 5 वोल्ट ही आना चाहिए, ठीक है। जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट ही आना चाहिए, ठीक है। जितनी बैटरी लगी है उतना ही तो पोटेंशियल आएगा ना सर्किट में, 5 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल कितना आना चाहिए हमारे पास, 5 वोल्ट, ठीक है। तो अब टोटल पोटेंशियल का इसका मतलब क्या कि जो टोटल पोटेंशियल लगा V दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऑब्वियसली टोटल पोटेंशियल है V दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो समझ आ गया, जितनी बैटरी लगी है उतना ही तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, ठीक। अब टोटल पोटेंशियल है, अगर इसमें वैल्यूज पुट करें, यहाँ लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3, इन चारों की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है, I इंटू RS, टोटल V की वैल्यू कितनी है R के टर्म्स में, I इंटू RS। V1 की कितनी है, I इंटू R1, V2 की कितनी है, I इंटू R2, V3 की I इंटू R3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से I कॉमन ले लूँ, तीनों में से कॉमन आ जाएगा, इसमें भी I है इसमें भी I है, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा ना, इसको यार डिनोमिनेटर में ले आओ, I से I कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास RS की वैल्यू जो मैं फाइंड आउट करना चाहता था कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हों तो उस टोटल वैल्यू R की कितनी आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स व्हेन the individual resistors are connected in series, that means when the, मैं इसको रब करके और यहाँ लिखता हूँ, that means when the individual resistors are connected in series, the total value of resistance, total value of resistance is equal to sum of value of each resistor, ठीक है, कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर, ठीक। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको भी इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं, न्यूमेरिकल में ऐसे ही पूछते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हो। मैंने यहाँ 3 की वैल्यू दी, 3 रजिस्टर लगे हैं सीरीज में, तो तीनों की वैल्यू प्लस करके लिख दी। सपोज 5 रजिस्टर्स होंगे, ठीक है,
ये डेरिवेशन तो बेटा यहां तक है, ये डेरिवेशन तो यहां खत्म हो गया। सपोज फॉर 5 रेसिस्टर्स, 5 रेजिस्टर लगे हो, तो टोटल सीरीज में आर की वैल्यू कितनी होगी? 5 रेजिस्टर है तो वो 500 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 5 रेजिस्टर्स हैं तो सारे 5 के 5 प्लस हो जाएंगे। तो कितने n रेजिस्टर्स हैं? सपोज जितने भी रेजिस्टर्स हैं तो वो क्या होते हैं बेसिकली R1 R3 अप टू Rn। सपोज n रेजिस्टर्स है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 है तो 5 तक प्लस होगा, 6 है तो 6 तक प्लस होगा, ठीक है। तो जब सीरीज में रेजिस्टर लगे होते हैं, सीरीज में, ठीक है, सीरीज मतलब जिसमें सेम करंट है, सेम करंट, आई की वैल्यू हमने सेम रखी है, चेंज क्या हो रहा है? वोल्टेज। रेजिस्टेंस तो अलग अलग ही है, R1 R2 R3, करंट सेम है, चेंज क्या हो रहा है? वोल्टेज, ठीक है। तो जब करंट सीरीज में लगने का मतलब क्या है? करंट सेम है। जब करंट सेम है, सीरीज में लगे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो क्या हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जब रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो क्या हुआ, ठीक है। पैरेलल की बात करते हैं हम। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज में क्या याद रखना है? जिसमें करंट सेम है, करंट सेम है ना उसमें, और रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है? यहाँ सर्किट डायग्राम देखिए। सपोज V वोल्टेज अप्लाई किया मैंने किसी बैटरी से, ठीक है। जब की को प्रेस करूंगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज मेरे पास टोटल करंट कितना है? I है, ठीक है। टोटल करंट I है, यहाँ से I जा रहा है। यहाँ पर आके क्या हो रहा है? ये 3 पार्ट्स में, ये पैरेलल में है ना, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है। यहाँ क्या है? 3 रेजिस्टेंस है, 3 ही लेके चल रहा हूँ अभी। 3 रेजिस्टेंस है, क्या पैरेलल में है, ठीक है। सीरीज में क्या था? एक के बाद एक था, ऐसे था। तो करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है वही यहाँ से होगा भाई। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ करंट आ रहा है, ये तो करंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है। तो करंट बेसिकली क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। करंट विल डिवाइड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट में ये I1 करंट गया यहाँ से, I1, यहाँ से I1 करंट बाहर आ गया, यहाँ से I2 करंट बाहर आ गया, यहाँ से I3 करंट। तो टोटल यहाँ पर मिलके यहाँ से फिर I करंट, जितना करंट बैटरी से गया उतना ही तो वापस आएगा ना। करंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर करंट गुम हो जाएगा, नहीं। जितना I करंट गया यहाँ पर स्प्लिट हुआ, यहाँ फिर वापस कोलैबोरेट किया उसने और यहाँ से वापस आ गया। ये एमीटर में करंट जितना होगा उसकी रीडिंग शो हो जाएगी, ठीक है। अब क्या याद रखना है? जब पैरेलल सर्किट है हमारे पास, पैरेलल सर्किट में क्या होता है? रेजिस्टेंस कब पैरेलल होंगे? व्हेन करंट डिवाइड्स अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स एंड वोल्टेज इज सेम, ठीक है। डायरेक्ट कभी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, याद करने की जो चीज है, जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है, इसमें क्या होता है? अब ये पैरेलल में लगे, आप मेरे को एक बात बताओ, हमने रेजिस्टर्स के ऊपर वोल्ट मीटर पढ़ा था लगा हुआ, मैंने क्या कहा था? वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में क्यों लगाते हैं? कि जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है उसकी डायरेक्ट ये वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वही ये पैरेलल में उतनी वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि ये उसी से ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है, एक ये ज्वाइंट से, एक ये ज्वाइंट से, कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ दोनों। ऐसे ये तीनों रेजिस्टर है बेटा, ये कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और ये कॉमन पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स जितनी बैटरी की वोल्टेज हमारी हुई उतनी ही तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज होगी, ठीक है। ये जो इन सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन तीनों के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? ए से बी पॉइंट के अक्रॉस यहाँ कितनी वोल्टेज होगी हमारे पास? जितनी ये वी वोल्टेज है, ये वी वोल्टेज, ये पॉइंट है बैटरी का, यही पॉइंट तो यहाँ जुड़े हुए हैं ए और बी पे। ये ए पे जुड़ा है, ये बी पे, और ये तीनों रजिस्टर के एंड्स ए और बी से जुड़े हैं, ठीक है। तो तीनों के क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? वी वोल्टेज। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज इन पैरेलल सर्किट वी हैव सेम वोल्टेज बट डिफरेंट करंट। सीरीज में क्या था? मैंने आपको सीरीज में बताया, जब ये सीरीज में 3 रजिस्टर 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर लगे हुए थे, सीरीज में क्या था? करंट सेम था, वोल्टेज अलग अलग थी तीनों के क्रॉस, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। जो फर्स्ट चीज ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। पैरेलल में क्या है? वोल्टेज
सेम है, करंट डिफरेंस है, ठीक। सो अब वैसे ही जैसे हमने किया था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट वी गेट, इफ सपोज टोटल रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का सपोज टोटल रेजिस्टेंस जो मेरे पास है मैंने उसको आरपी से डिनोट कर दिया, मतलब इससे जो भी वैल्यू आएगी अभी मुझे नहीं पता, और टोटल वैल्यू जैसे हमने उसको आरएस से डिनोट किया था, आरएस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हमने आरपी से कर दिया, आर पैरेलल, ठीक है। टोटल करंट कितना है, टोटल करंट तो कितना है सर्किट में, आई करंट है, ठीक है, टोटल करंट आई है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल मेरे पास कितना है, जो बैटरी का पोटेंशियल है V, इसके क्रॉस V, इसके क्रॉस P, इसके क्रॉस P, इसके क्रॉस P, ठीक है, सारे रेजिस्टर्स के क्रॉस V है पोटेंशियल। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, जो मैं याद है, V इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, I इंटू R, अब यहाँ क्या आ जाएगा RP, ठीक है, I इंटू RP आ जाएगा, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी निकलेगी, I कितना निकलेगा, V अपॉन R पैरेलल, ये I की वैल्यू निकल गई। I की वैल्यू को निकालनी मैं बताता हूँ। अब मैंने सीरीज वाले में क्या किया था, ये किया था ना V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्यों, क्योंकि मेरे पास वोल्टेज डिफरेंस थी, ठीक है, वोल्टेज अलग अलग थी। यहाँ क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है ना, तो मैं करंट से ही सॉल्व कर सकता हूँ। सीरीज में वोल्टेज से करना है, यहाँ करंट से करना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या लिखूंगा, करंट अक्रॉस R1, जैसे वहां लिखा था वोल्टेज अक्रॉस R1, तो यहाँ करंट अक्रॉस R1 लिखूंगा, कितना करंट है I1, R1 के अक्रॉस कितना करंट है I1 करंट, R1 से कितना करंट पास हो रहा है, R1 करंट पास हो रहा है, सॉरी R1 से कितना करंट पास हो रहा है I1 करंट, ठीक है, R1 से I1, R2 से I2, R3 से I3। तो करंट ऐसे लिख लो, करंट थ्रू, अक्रॉस हम वर्ड यूज करते हैं वोल्टेज के लिए, करंट थ्रू R1 कितना होगा I, V बाय R1, वोल्टेज तो सेम है, जो ये V वोल्टेज है वो यहाँ V वोल्टेज है, ठीक है। ऐसे ही करंट थ्रू R2 के क्रॉस कितना होगा, V बाय R2, सबको समझ आ गया, क्योंकि R2 के क्रॉस भी V वोल्टेज है, इस पॉइंट के क्रॉस भी कितनी वोल्टेज है, V वोल्टेज है। करंट चेंज है I2 और रेजिस्टर भी चेंज है R2, और R3 के क्रॉस कितना है I3 इक्वल टू V बाय R3। इतनी चीज समझ आई आप सबको, ठीक है। करंट की वैल्यूज लिख ली, सीरीज में हमने वोल्टेज की वैल्यू लिखी थी, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास टोटल करंट इस सर्किट में कितना है I, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो है ना, ये I है, ये तीन करंट में स्प्लिट हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3, और मिलके वापस से वो I करंट बन गया, ठीक है। तीन करंट में स्प्लिट हुआ और मिलके वापस से वो क्या बन गया, I करंट बन गया मेरे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट करंट बिकम्स I। सो व्हाट इज I, I इज I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। वहां हमने क्या कहते हैं, वोल्टेज लिखा था, सीरीज में कंपेयर करके बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। करंट आ गया, अब क्या करना है, अब तो सिंपली इसकी वैल्यूज पुट करनी है, I की, I1 की, I2 की, I3 की, सिंपल है, ठीक है। तो हम उसके बाद यहां करते हैं, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। I की वैल्यू क्या है V बाय RP, I1 की वैल्यू क्या है V बाय R1, I2 की है V बाय R2, I3 की क्या है V बाय R3, ठीक है। क्या सेम है इसमें, वोल्टेज, ठीक है, सेम प्रोसीजर। यहाँ से वोल्टेज को मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा। वहां पर क्या हुआ था, करंट से करंट कैंसिल हुआ था, तो 1 बाय RP कितना बन गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो दिस इज माय टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होगा, 1, आप इसको सॉल्व करके, जो भी न्यूमेरिकल अभी कराता हूँ उसको सॉल्व करके आप RP की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय RP कितना होता है, 1 बाय RP इज 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, दैट मीन्स
सपोज n रजिस्टर लगे हैं, 4 लगे हैं, 5 लगे हैं, जितने भी लगे हैं, सपोज n लगे हैं, तो उसका क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन 1/Rn। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर 5 डालोगे तो 5 बार इसको प्लस करना है रेसिप्रोकल को, 6 डालोगे तो 6 टाइम्स प्लस करना है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना होता है, रेसिप्रोकली वो ऐड हो जाते हैं, रेसिप्रोकली वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर ऐड होते हैं, पैरेलल में रेजिस्टर रेसिप्रोकल में ऐड होते हैं। तो आइए मैं इसकी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, मे बी आपको ये बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा। आप देखिए जो V वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या है, सबके अक्रॉस V। ठीक है, डायग्राम में देखिए सबसे ऊपर ब्लू कलर से बना रखा है मैंने, वोल्टेज, माई वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रजिस्टर इज V। ठीक है, अब आइए इसको रिवाइज करते हैं, मेरे साथ रिवाइज कीजिए, बिल्कुल बहुत इजी चीज है, समझ आ जाएगा। रेसिस्टर्स इन सीरीज, जब रेसिस्टर सीरीज में होता है तो क्या चीज हमें याद रखना है, और रेसिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो क्या चीज याद रखना है। ठीक है, जब रेसिस्टर्स सीरीज में होते हैं हमें क्या याद रखना है, रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो क्या याद रखना है। जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो क्या याद रखना है हमें, करंट इज सेम, सब में से करंट सेम पास होगा। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल, वोल्टेज बोल लो उसको या पोटेंशियल बोल लो, इज डिफरेंट, याद रहेगा। करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट सीरीज में। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम। करंट डिफरेंट होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। ठीक है, दूसरी चीज टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सबको ऐड कर देते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके रेसिप्रोकल में सब ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी होंगे, 3 हैं तो 3, 4 हैं तो 4, 5 है तो 5, जितना भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जनरली पूछ लेते हैं, ये डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं कि आप हमारे को डिराइव करके बताओ टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और डिराइव द वैल्यू, तो करना डिराइव आ गया, इसमें क्या करना है, वोल्टेज को V1 प्लस V2 प्लस V3 करके ओम्स लॉ लगा के सॉल्व करना है, और इसमें करंट को, ठीक है ना, याद है ऐसे किया था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको क्या लिख देंगे हम, टोटल वोल्टेज कितना होता है, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ कितना होगा I इंटू R1, V2 क्या होगा I इंटू R2, V3 क्या होगा I इंटू R3, ये I कैंसिल हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे I, सिंपली RS क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे किया हमने सीरीज का, बहुत सिंपल है। सेम पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में क्या किया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये किया था हमने पैरेलल में, क्यों, क्योंकि पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको क्या कर दिया था, V बाय R पैरेलल, ये V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, और इसको ये V कैंसल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, यही रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है ना, यही रिजल्ट आ गया ना, 1 बाय R पैरेलल इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, सिंपल सी डेरिवेशन है, देखिए। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना जब भी अगर डेराइव करना है पेपर में। सो दिस इज रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब एक चीज और बताता हूँ, आपके जो घर में अप्लायंसेस हैं, सपोज घर की जो सर्किट है, आपके होम का सर्किट है, जो सब वायर्स हैं, ट्यूबलाइट जल रही हैं, बल्ब जल रहे हैं, अप्लायंसेस सारी जुड़ी हैं, वो सीरीज में जुड़ा है या पैरेलल में, सोचा आपने कभी, सीरीज में कनेक्टेड है सारी चीजें या पैरेलल में। आइए देखते हैं, ये जो सपोज आपने दिवाली पे लाइट्स जलाते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही लाइट्स होती हैं ना, बल्ब्स होते हैं उसमें अलग अलग कलर्स के, ठीक है, सेम कलर्स के भी होते हैं, अलग अलग कलर्स के भी, यूं बल्ब होते हैं, ये वायर होती है। ठीक है, यहाँ पर वायर खत्म होती है और यहाँ से वायर हम अपने सॉकेट में डालते हैं। ठीक है, वायर सॉकेट में डालते हैं। अब ये सीरीज में है ना सारे, R1 R2 R3 R4 R5 सारे बल्ब सीरीज में है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से सेम करंट पास होगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपका कोई भी बल्ब फ्यूज हो रहा है, सपोज आपका ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया, यहाँ से करंट गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया,
इसके आगे करंट कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा ना, ये तो आगे करंट ही नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि ये तो फ्यूज है। बल्ब जलता कैसे है, यहाँ से मैंने आपको बताया था उस दिन सर्किट में, सर्किट डायग्राम के जब मैं सिंबल्स बता रहा था, बल्ब कैसे जलता है। बेसिकली ये वायर से बल्ब जुड़ा है। सपोज यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट फ्लो और आगे गया, और यहाँ इसके बीच में उसने बल्ब को ऑन कर दिया। ठीक है, बल्ब को फिलामेंट ग्लो करने लग गया। अब जब ये फ्यूज ही हो गया, फ्यूज हो गया मतलब ये वायर टूट गई बीच में से, ये वायर टूट गई तो करंट तो आगे ही नहीं जाएगा ना, तो ये आगे के बल्ब ग्लो करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए जो लाइट्स होती हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि कोई भी एक बल्ब अगर लाइट्स खराब हो जाती हैं तो हम सारे बल्ब्स को चेक करते हैं, उसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज निकलता है। ठीक है, इसलिए आगे की लाइट नहीं जल रही होती, कई बार हाफ ही लाइट जल रही होती है। ठीक है, तो सीरीज में प्रॉब्लम है इस चीज की कि अगर एक भी चीज खराब हुई तो सब खराब हो जाएगा। ऐसे ही सपोज आपका घर में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है, ठीक है, सब कुछ, सपोज आपका ये मीटर से कनेक्शन आ रहा है, ये जो कनेक्शन आ रहा है सपोज मीटर से कनेक्शन आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ स्विच बोर्ड है, ठीक है, यहाँ ट्यूबलाइट है, यहाँ टीवी है, ठीक है, फिर ये फ्रिज है। ठीक, सपोज ऐसे है। अब अगर ये सीरीज में है, सपोज यहाँ से करंट आ रहा है, स्विच बोर्ड में आया, ठीक है, सपोज मेरी यहाँ ट्यूब खराब है, फ्यूज है, ठीक है, ट्यूब खराब है, तो यहाँ से करंट आया, करंट आगे जाएगा? नहीं जाएगा। करंट आगे नहीं जाएगा तो ना ये टीवी चलेगा ना ये फ्रिज चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो जनरली खराब तो हो जाता है इजीली, घर में कुछ भी चीज खराब हो सकती है। तो जब घर की बात आती है, हमारे होम अप्लायंसेस या कंपनीज की कहीं की भी बात आती है, जब हमें डिफरेंट अप्लायंसेस लगाने होते हैं तो हम कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगाते। ठीक है, तो आपसे 1 मार्क में ये भी पूछ सकते हैं, हमारे हाउसेज में कैसा रेजिस्टर्स या कैसी अप्लायंसेस कैसे कॉम्बिनेशन में होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। सीरीज का तो हमने देख लिया, सीरीज में एक भी फ्यूज होगा तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, देखिए सपोज ये आपका मेन सप्लाई है, ठीक है, मीटर लगा हुआ है जहां घर में मेन सप्लाई है, यहां से आ रहा है। सपोज ये आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ आपका सपोज फैन है, यहाँ पे ट्यूबलाइट है, ठीक, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे आपका, यहाँ पर क्या है, रेफ्रिजरेटर। चलो आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आप गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर टीवी पे ही खेलेंगे ऑब्वियसली गेम। चलिए गेम खेल रहे हैं टीवी पे, ठीक है, ये गेम टीवी है, गेम खेल रहे हैं। अब यहाँ से गया, इसको सपोज मैंने स्विच बंद कर दिया, ठीक है, करंट यहाँ से पास हुआ, ये सब पैरेलल में है, देखिए ये सारे एक दूसरे के पैरेलल में ना, तो यहाँ से करंट जाएगा I, ये करंट यहाँ फ्लो करा सपोज I1, ये यहाँ से बाकी करंट गया, यहाँ से I2, यहाँ से I3, यहाँ से I4, यहाँ से I5, और ये सारा करंट मिलके यहाँ से I करंट गया, तो यहाँ से I1 आ जाएगा, यहाँ से I2, I3 प्लस I4 प्लस I5, टोटल I करंट आ गया। सपोज मेरे पास अब सेम ट्यूब फ्यूज हो गई, सपोज मेरे पास ट्यूब फ्यूज हो गई, तो ये करंट जा रहा था I1, ये ट्यूब में से यहाँ से करंट नहीं जाएगा, पर सीधा तो करंट जाएगा ना, करंट यहाँ से नहीं जाएगा, सीधा तो जा सकता है करंट, ठीक है, तो ट्यूब फ्यूज भी हो जाए तो मेरा फैन, टीवी, आप गेम भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में फायदा है क्या, कि अगर सारे अप्लायंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और एक भी अप्लायंस अगर वर्क नहीं करती है तो बाकी अप्लायंस वर्क करेंगी, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ सीरीज। ठीक है, सो हमारी जो घर की अप्लायंसेस होती हैं इसलिए सब पैरेलल में होती हैं, याद रखना है। ठीक है, जो घर में हाउस होल्ड सर्किटरी है, जो हमारा घर का सर्किट है, उसमें सब चीजें कैसे लगी हुई हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं, सीरीज में नहीं लगी हुई। सीरीज में सब में करंट एक जैसा जाता है, अगर एक भी फ्यूज हो गया तो सब फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।